नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समी। स्वागत है आपका बोल्ड स्काई में। आजकल बाल झड़ने की समस्या खास तौर पर पुरुषों में ज्यादा देखी जा रही है। लगभग हर घर में किसी न किसी को बालों के झड़ने की समस्या है और कुछ लोग तो वक्त से पहले गंजेपन का शिकार हो गए हैं और अपना बहुत वक्त इसके इलाज को ढूंढने में लगाते हैं। वहीं मार्केट में गंजापन दूर करने की कई तकनीक मौजूद है। बेसिकली हम इसको हेयर रेस्टोरेशन कहते हैं। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। हेयर रेस्टोरेशन के दो तरीके हैं। पहला है सर्जिकल और दूसरा है नॉन सर्जिकल। सर्जिकल के तहत आजकल बहुत ज्यादा चलने वाला तरीका है हेयर ट्रांसप्लांट। वहीं दूसरे नॉन सर्जिकल प्रोसेस में आता है हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, सिलिकॉन सिस्टम और टेपिंग। अब सवाल ये आता है कि किस प्रोसेस को अपनाकर अपने बाल होने के अनुभव को वापस लाया जा सके। तो आप इन दोनों तरीकों को समझकर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए। चलिए पहले सर्जिकल तरीके हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा आर्टिस्टिक और सर्जिकल मेथड है जिसकी मदद से सिर के पिछले व साइड वाले हिस्से से दाढ़ी, छाती आदि से बालों को लेकर सिर के गंजे भाग में इम्प्लांट कर दिया जाता है। इम्प्लांट किए गए ये बाल परमानेंट होते हैं। वजह यह है कि सिर के पिछले और साइड वाले हिस्सों के बाल आमतौर पर नहीं झड़ते। इम्प्लांट होने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये उगने शुरू हो जाते हैं और 1 साल के बाद इनमें फुल इम्प्रूवमेंट नजर आने लगता है और नेचुरल बालों जैसे दिखने लगते हैं। इन बालों की खूबी ये है कि ये परमानेंट होते हैं और जिंदगी भर रहते हैं। हालांकि कुछ केस ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें ये बाल उम्र बढ़ने के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। जिस एरिया से बाल लिए जाते हैं उसे डोनर एरिया कहते हैं। बाल लेने के बाद वहाँ टांके लगा दिए जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो जगह नॉर्मल हो जाती है। आइए अब जानते हैं इस प्रोसेस के बाद कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें दिक्कत ये होती है कि आपके सिर के दूसरे हिस्सों के नॉर्मल बाल पहले की रफ्तार से गिरते रह सकते हैं। ऐसे में ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी लगातार कुछ खास दवाएं लेते रहने की जरूरत है जिससे बाकी के बालों को गिरने से बचाया जा सके या उनके गिरने की रफ्तार को कम किया जा सके। ट्रांसप्लांटेशन के बाद अगर बालों का गिरना जारी रहे तो मरीज के पास उस जगह पर दोबारा ट्रांसप्लांटेशन कराने का ऑप्शन है, लेकिन इसमें यह देखना होगा कि डोनर एरिया पर उसके लायक बाल बचे भी हैं या नहीं। डोनर एरिया पर ज्यादा बाल ना होने की हालत में दोबारा ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं हो पाता। अगर बाल है तो करा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके यानी नॉन सर्जिकल प्रोसेस के बारे में। इसमें सबसे पहला है हेयर वीविंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए नॉर्मल ह्यूमन हेयर या सिंथेटिक हेयर को खोपड़ी के उस भाग पर वीव कर दिया जाता है, यानी कि सिल दिया जाता है जहां गंजापन है। इस पूरे प्रोसेस में 2 घंटे लगते हैं और एक ही सिटिंग में काम पूरा हो जाता है। ये बाल सेमी परमानेंट होते हैं। हर 15 दिन के बाद इनकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। सर्विसिंग के काम में 2 घंटे का वक्त लग जाता है। अब बात करते हैं हेयर बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्डिंग भी नॉन सर्जिकल मेथड है। इसे क्लिपिंग सिस्टम कहा जाता है। इसमें हेयर यूनिट के 3 साइड में क्लिप लगाते हैं। ये क्लिप यूनिट के अंदर से लगाया जाता है। इस क्लिप की मदद से यूनिट को पहले से मौजूद बालों के साथ अटैच कर दिया जाता है। इन्हें दिन में लगा सकते हैं और रात को खोलकर रख सकते हैं। ये 1 से 1.5 महीने तक फिक्स रहता है, उसके बाद ढीला होने लगता है। ऐसे में सर्विस कराने की जरूरत होती है। सर्विस में 1.5 घंटा लगता है और साथ ही साथ फीस भी देनी पड़ती है। इसमें तीसरा मेथड है सिलिकॉन सिस्टम। इसमें आसपास के ओरिजिनल बालों को ट्रिम किया जाता है। इसके बाद उस पर ग्लू यानी सिलिकॉन जेल लगाते हैं और फिर हेयर यूनिट को इस पर चिपका देते हैं। ये 1 से 1.5 महीने तक फिक्स रहता है, उसके बाद ढीला होने लगता है। ऐसे में सर्विस कराने की जरूरत होती है। सर्विस में 1.5 घंटा लगता है और फीस भी। अब बात करते हैं टेपिंग मेथड की। इस प्रोसीजर में एक टेप का इस्तेमाल किया जाता है जो 2 तरफ से स्टिकी होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ये आम लोगों को नजर नहीं आता। 2 स्टिकी सिरों में से एक सिर में लगती है और दूसरी यूनिट में। इसमें भी 15 दिनों बाद सर्विस की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें फायदा ये है कि कुछ फीस देकर सैलून में ही सर्विस करने का तरीका सीखा जा सकता है और फिर हर 15 दिन बाद खुद ही सर्विस की जा सकती है। ऊपर बताए गए सभी तरीके एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर हैं, इसलिए जब आप किसी भी मेथड को अपनाएं तो इसके बारे में हेयर स्पेशलिस्ट से जरूर परामर्श लें, क्योंकि आपकी स्किन पर अगर इसमें से कोई भी तरीका सूट नहीं करता है तो उसे रोककर डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपना डिसीजन लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।